हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस लवर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है लाइट हाउस टूल को कैसे यूज़ करें। एक क्वेश्चन है जो मेरे पास हर बार आता है जब भी मैं परफॉर्मेंस की बात करती हूँ या एक्सेसिबिलिटी की बात करती हूँ कि कैसे हम इनको ऑडिट कर सकें। आई डोंट नो मैंने कितनी बार अपने लिंक्डइन पे, ट्विटर पे या कितने ब्लॉग्स हैं, कितनी टॉक्स हैं जहाँ पे मैंने लाइट हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा एडवोकेसी की है। और रीज़न ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एक्सेसिबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एसईओ के लिए या बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपका एक गाइडिंग टूल बन सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको आपको बेसिकली कैसे ये आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। तो लाइट हाउस के लिए अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ क्रोम के साथ। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। पहले जब लाइट हाउस इंट्रोड्यूस हुआ था गूगल टीम से, तो ये एक एक्सटेंशन था, आपको अलग से इसे इंस्टॉल करना पड़ता था। बट अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र के साथ आता है। तो आप इसे लोकल होस्ट पे भी रन कर सकते हैं, आप इसे लाइव वेबसाइट्स पे भी रन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, लाइट हाउस जो है इसका आप अपना CI/CD का पार्ट भी बना सकते हैं। तो अब अगर आप लाइट हाउस की जर्नी देखेंगे जब से वो लॉन्च हुआ था और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है टू इम्प्रूव डेवलपर एक्सपीरियंस। तो ये मेरी वेबसाइट है A11Y टिप्स, जिस पे मैं अपने एक्सेसिबिलिटी के ब्लॉग्स डालती हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैं लोकल होस्ट पे रन कर रही हूँ और इसके साथ मैं इसका लाइव भी ओपन कर लेती हूँ। जब भी आपको लाइट हाउस रन करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मुझे कुछ नहीं पता एक्सेसिबिलिटी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, आई हैव नो क्लू, लेकिन अब मैंने ये डेवलप कर लिया है तो आई वांट टू नो कि मेरी परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, एक्सेसिबिलिटी स्कोर क्या है। सो ऑल आई नीड टू डू इज़ इंस्पेक्ट कीजिए। ये रहा आपका लाइट हाउस। अब अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आता है जनरेट रिपोर्ट। हमें बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं क्या चाहती हूँ, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेसिव वेब ऐप मैंने नहीं बनाई है, बेस्ट प्रैक्टिस, एक्सेसिबिलिटी और SEO भी मैंने नहीं करा, और मैं सिर्फ अभी डेस्कटॉप का कर रही हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मोबाइल का भी करना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन एक बारी में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ जनरेट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट ऑडिट शुरू हो चुका है ऑटोमेटिकली। ओके, अब आप देखिए परफॉर्मेंस आ रहा है 60, एक्सेसिबिलिटी आ रहा है 98, बेस्ट प्रैक्टिस आ रहा है 93। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो नंबर्स मिल गए आपको, बट अब मैं क्या करूँ, व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करती हूँ। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें इन्होंने मुझे प्रॉब्लम दे रखी है। पहले इन्होंने बोल रखा है कि कैसे आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे एक ब्लॉग पे लेके जाएगा जिसमें एक्सेसिबिलिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम गूगल टीम। तो हम ये भी पढ़ सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसने मुझे बोला है कि मेरे 15 ऑडिट्स पास हुए हैं। तो मेरे ये देखिए 15 कौन कौन से ऑडिट पास हुए हैं वो दे दिए, जो एप्लीकेबल नहीं थे इस केस में वो सारे दे दिए। और ये मेरी प्रॉब्लम है, हेडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इन सीक्वेंशनल डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रॉपरली ऑर्डर हेडिंग्स that do not skip level convey the semantic structure of the page making it easier to navigate. Failing elements H5। अब बेसिकली इसने मुझे क्या बताया, जो मेरा स्कोर फेल हो रहा है 98 आया है, जो 100 नहीं आ रहा, वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे जो हेडिंग एलिमेंट्स है वो सीक्वेंशनल डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और कौन सा वाला नहीं है, H5। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेके जाएगा। अब अगर आप एक एक्सेसिबिलिटी के आप एकदम बिगनर हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं है, एटलीस्ट उसने लाइट हाउस ने आपको प्रॉब्लम बता दी, कहाँ है प्रॉब्लम वो बता दी, और इसको कैसे फिक्स करना है वो भी बताया है। क्योंकि इसने बोला है कि आपका सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ हेडिंग मैच नहीं हो रहा। अब मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इट मीन्स। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे H1 यूज़ किया है, ये सारे H1 हैं, और यहाँ पे आके मैंने सीधा H5 यूज़ कर लिया है, तो मैंने स्किप कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे H5 की जगह इसे H2 कर देती हूँ और फिर से इस पर फिर से मैं लाइट हाउस यहाँ पे रन करती हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर से अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात करती हूँ, एक्सेसिबिलिटी पे लेके चलती हूँ। सी 100 फिक्स्ड। सो टेक अभी यहाँ पे ये है
आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, वेब पेज बनाया है, आप उसे लाइट हाउस पे रन कीजिए। लाइट हाउस आपको सारे एरर्स विद सॉल्यूशन देगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे दे रखा था H5 ने स्किप करा है लेवल, इट मीन्स कि बीच के H2 H3 H4 कहाँ गए और सीक्वेंस में होने चाहिए, तो वो उन्होंने सॉल्यूशन बताया और वो मैंने जस्ट इम्प्लीमेंट किया और मैंने 100 स्कोर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं, अब इस पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो आ रहा था हमारा वो आ रहा था 60। ओके, अब इस पे आते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं है तो बेसिकली आपकी जो वेब परफॉर्मेंस होती है वो इन 6 पैरामीटर्स पे जज होती है। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेन, FCP, स्पीड इंडेक्स, LCP लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेन, टाइम टू इंटरैक्ट, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, और ये आपका लेआउट शिफ्ट। अगर आप देखोगे तो ये तीनों, ये लास्ट के 2 मेरे बिल्कुल ठीक है, ग्रीन है, ये ऑरेंज है, बट ये तीनों में बहुत प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो आप देखेंगे, ये देखिए इन्होंने हमें प्रॉब्लम यहाँ पे बता दी कि जो फर्स्ट पेंट होता है उस पर 2.5 सेकेंड लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरा कंटेंट आता है उस पर 3 सेकेंड्स लगते हैं। अब उनको फिक्स करने के लिए इन्होंने ये सारे दे रखे हैं कि आपको क्या करना है। ये देखिए ये सब इन्होंने दे रखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं, विच इज़ फाइन, आपको थोड़ा सा इस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट यू कैन डू इट। आई विल डू मैं एक पूरी एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगी कि आप इन सबको आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहती हूँ वो है ये वाला लिंक, कि कैसे आपके परफॉर्मेंस को ये कैलकुलेट करें। ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जब आप लोकल पे टेस्टिंग करते हैं परफॉर्मेंस की और लाइव पे करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, तो मैं अब आपको वो दिखाती हूँ। तो मैं, ये लाइव है मेरा, इस पर सिर्फ मैं परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ और डेस्कटॉप। सो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि लोकल पे अगर आपका परफॉर्मेंस कम आ रहा है तो आपका प्रॉड पे भी कम आएगा। आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ठीक 100 आ रहा है, आई एम ऑलरेडी अचीविंग 100। द रीज़न इज़ कि जब हम प्रॉड की बिल्ड बनाते हैं तो हमारा सब कुछ ऑप्टिमाइज़ होता है। तो अगर आप अपने लोकल को लेकर ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू कर देंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपने लाइट हाउस रन कर रहे हैं वो आपके बिल्ड पैकेज पे रन होना चाहिए रेदर देन लोकल पे रन हो। ठीक है, अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। सपोज़ कीजिए ये सारे आपके इश्यूज़ आ गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप सेव एज HTML, सेव एज JSON, ये सब, या प्रिंट समरी, ये सब कर सकती हैं। अब ये कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ बिग टीम एंड आपको अपने इन इश्यूज़ को रिपोर्ट करना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट डाउनलोड करिए सेव एज HTML और इनको शेयर कर दीजिए अपनी टीम के साथ, तो वो इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे, मोबाइल का करते हैं। तो अब डेस्कटॉप का कर लिया, ऐसे ही हम मोबाइल का करते हैं। सेम चीज़, मैं इस पर अभी फोकस नहीं करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ माई डेवलपमेंट लोकल होस्ट, तो बहुत सारे नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑप्टिमाइज, सो दैट्स द प्रॉब्लम। बट अगर आप देखो तो मुझे मोबाइल का भी यहाँ से डेटा मिल गया, दैट हाउ इट इज़ गोइंग। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि कौन सी सेटिंग्स पे ये टेस्टिंग हो रही है, ये सारे आपके वो टेस्टिंग वाले आपको पैरामीटर्स भी मिल रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट द लाइट हाउस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगी जो कि लास्ट है, जैसे मैंने इस पर PWA इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा अभी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, और लेट्स अज्यूम मुझे PWA पता भी नहीं है, तो मैं अपना लाइट हाउस रन करूँगी और अब मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ कि PWA है नहीं, नाउ आई कैन रन योर पेज, लोड इज़ नॉट फास्ट, ठीक है, करंट पेज विच इज़ फाइन, इंस्टॉलेबल। सो सी यूज़ HTTPS जो कि हो रहा है मेरा लाइफ पे। डू नॉट रजिस्टर सर्विस वर्कर, मैंने सर्विस वर्कर यूज़ ही नहीं किया है, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब इसमें आया नो मैनिफेस्ट वाज फेच्ड, तो इस पर वेब ऐप मैनिफेस्ट नहीं है, तो मैं वो बनाऊंगी। अब वो कैसे बन सकता है, वो यहाँ से मैं पढ़ के बना सकती हूँ। तो दीज आर योर गाइडिंग, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हो और फिर अपना आप PWA बना सकते हो। अब जैसे ये वाला लिंक है PWA चेकलिस्ट, सेम
आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो और आप बना सकते हो। तो आपको कोई ज़्यादा हाई फाई रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा लोगों को रीच आउट नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स टू लाइट हाउस जस्ट एक क्लिक पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। माई एडवाइस टू यू इज़ प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए, बहुत यूज़फुल है। मैं तो बहुत ज़्यादा लाइट हाउस को यूज़ करती हूँ। सो आई होप ये वेबसाइट आई होप ये टूल आपको हेल्पफुल लगा हो। लेट मी नो कौन सी चीज़ें जो मैंने मिस की हैं लाइट हाउस बताने में, या कौन सी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई हैं। आई वुड लव टू रिसर्च अबाउट दैट और उस पर एक वीडियो मैं बना सकती हूँ। आई होप आप इसे आगे से यूज़ करेंगे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके लोकल होस्ट का स्कोर और आपके प्रॉट का स्कोर डिफरेंट हो सकता है। सो डोंट वरी, प्रॉट पे लाइट हाउस रन कीजिए, स्कोर्स देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट स्टेप लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।